नमस्कार साथियों, आज की जो मेन जो न्यूज़ है वो केजरीवाल का अरेस्ट है। कल जो अरेस्ट हुए थे वो, उसके बाद में आज उनको कोर्ट के अंदर पेश करा जा रहा है ईडी के द्वारा। जो राउस एवेन्यू जो कोर्ट है उसके अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस दौरान बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने ITO के ऊपर भारी हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भी लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं। अभी इस वक्त वो कोर्ट के अंदर मौजूद है केजरीवाल, और उन बहस जारी है उनके वकील के द्वारा। और एक तरफ कहा जा रहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है सरकार के द्वारा, और दूसरी तरफ वो अपने बयान दे रहे हैं उनके लोग कि भैया ये सही है और ये गलत है। तमाम डिबेट जो है वो कंटिन्यू है, और हम अभी फ़िलहाल इंडिया गेट के पास हैं और हम बात करेंगे, कोशिश करते हैं बात करने की जनता से कि क्या सही और क्या गलत है। सर नमस्कार। सर, ये अभी जो केजरीवाल जी कल अरेस्ट हुए हैं, आज वो राउस एवेन्यू के अंदर उनको प्रस्तुत करा जा रहा है कि क्या आप कैसे देखते हैं इसको कि सही करा है उनको अरेस्ट करके, गलत करा है, क्या वो सचमुच दोषी हैं नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अब उसके पता तो ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि ये दोषी है नहीं है। लेकिन ये है कि केजरीवाल जी से अभी बड़ा एक्सपेक्टेशन थे, एक पढ़ा लिखा आदमी बना था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिला। मनीष सिसोदिया 14 महीने से अंदर है, कोई सबूत नहीं है, अभी तक कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया उन्होंने। जब सबूत ही नहीं है तो छोड़ते क्यों नहीं फिर उनको? गैर कानूनी तरीके से सरकार उनको अरेस्ट करके बैठी हुई है, जबरदस्ती अंदर करके, और अभी इलेक्शन के समय अरेस्ट करना आपको जायज़ लगता है जबकि आचार संहिता लग चुकी है और उसके बाद इनको कि कोई भी इलेक्शनिंग ना कर पाए। कल कांग्रेस पार्टी के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए थे, 1 महीने पहले फ्रीज करे थे। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उनके पास पैसे नहीं है पोस्टर लगाने के भी। जब पूरा विपक्ष ही उड़ा दोगे तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? मुझे बताइए, लोकतंत्र फिर कैसे? फेयर इलेक्शन का क्या मतलब है? नहीं, लोकतंत्र देखो, यहाँ के जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, इन्होंने डेमोक्रेसी का एक बड़ा फायदा ले लिया है। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है इस देश के साथ। जी सर। ये डेमोक्रेसी एट द नेम ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी है। देखो ना, हर किसी भी संसद, किसी भी पार्लियामेंट, किसी भी MLA को पहले बेसिक क्वालिफिकेशन एटलीस्ट LLB LLM कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तभी वो आना चाहिए इलेक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने। एक IAS अफसर एक इतना पढ़ा लिखा ऐसे पीछे होता है खड़ा, इनके जो क्या बताएं अब आपको। ये आपका कहने का मतलब है कि अनपढ़ लोगों को फॉलो करना पड़ता है, पढ़े लिखे लोग बेचारे काम कर रहे हैं। यस सर करना पड़ रहा है। ट्रेजरी ऑफ डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा है। हाँ, तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके हिसाब से सबकी। मैं भी मानता हूँ ये बात। LLB होना चाहिए, LLB कम से कम MA या LLB या PhD होनी चाहिए। भला MLA हो, MP हो, अगर देश को आगे बढ़ाना है आप तो हाईली क्वालिफाइड लोग होने चाहिए जो वहाँ पहुँचे। ये देखो, हमारा जैसे फॉरेन मिनिस्टर है जी, पढ़ा लिखा है, लेकिन वो भी अभी तक तो इन्हीं की हाँ में हाँ ना में ना मिला रहे हैं। वो तो मतलब देखो, देश तरक्की करेगा, ऐसी बात नहीं है। तरक्की करेगा, पढ़े लिखे लोग आगे आ जाएंगे, पिक्चर में आ जाएंगे, सामने आएंगे, नहीं डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा जी सर। अनपढ़ लोग हैं, इनको ये अपने वर्कर्स को देखते हैं, ये अपने वोट बैंक को देखते हैं। जी सर। अनपढ़ लोग है ना, आपका कहने मतलब पढ़े लिखे भी हो लेकिन देशभक्त भी हो, जो जनता के एंगल से समझे, पढ़े लिखे करप्ट ना हो। हाँ, जैसे फॉरेन कंट्री में लोग, उनको एक पार्लियामेंट, एक MP, एक आम आदमी एक लाइन में खड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल। बोरिस जॉनसन साइकिल, सर छोटा सा MLA जाता है, गाड़ी की लाइन लगी होती है। UK का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साइकिल लेके ब्रेड लेने जाता है और रास्ते में जो लोग मिलते हैं पटरी पे उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है। बिल्कुल सिंपल। ये VIP कल्चर, ये चीजें, ये सब ये डेमोक्रेसी की देन है। ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी सही भी तो हो सकती है सर, रिपब्लिक हो सकती है ना। रिपब्लिक हो सकती है, लेकिन जनता के लिए, जनता के द्वारा सही भी तो हो सकती है। लेकिन अगर चोर सत्ता में होंगे तो कैसे चलेगा? लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं ना। देखो, लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं, मतलब अपने वोट बैंक। देखो, मेन का वोट बैंक का होता है, जो वोट बैंक कल को कोई बनता है, कोई MP बनता है, कोई MLA बनता है, वो ये थोड़ा देखता है कि भाई क्या नजस्ट्री है, कहाँ फंड्स लगने चाहिए। वो देखता है मेरे वर्कर किस साइड है, मैं उधर डेवलपमेंट कराऊंगा। मैं खुद डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मैं रिटायर आदमी हूँ, रिटायर इंजीनियर हूँ मैं। तो क्या होता था कि जो लोग जो हमारे ऊपर से हमें रिकमेंडेशन आती थी, भाई वहाँ डेवलपमेंट कराओ, वहाँ डेवलपमेंट, जो इनके वर्कर्स होते थे, वो किसी भी पार्टी से हो, ये नहीं मैं पर्टिकुलर पार्टी का किसी का, कांग्रेस का है, BJP का है, आपका है, किसी का, वो पर्टिकुलर अपने एक वोट बैंक के नजरिए से, हर चीज को वोट बैंक के नजरिए से, हर चीज को वोट बैंक के नजरिए, क्योंकि हर 2 महीने में तो इलेक्शन होते रहते हैं ना। तो बस ये भी एक विडम्बना है। क्यों इलेक्शन होते रहते हैं रोज रोज? एक बार इलेक्शन हो तो बस कितना एक्सपेंडिचर होता है, क्यों होता है? तो आप सर क्या जो केजरीवाल को अरेस्ट करा है वो सही करा, गलत करा है? नहीं, अब इसका कोई सबूत मिल नहीं रहा है उनको, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। 150 पेज की सर मैं बता रहा हूँ, जो ईडी ने कहा अभी
150 पेज की एक रिपोर्ट मिली है जो संजय सिंह के केस में उनके ऑफिस में मिली थी और इनके भी ऑफिस में मिली है। उससे इस केस के बारे में जो एक्साइज का जो केस है इससे लेना देना नहीं है उस रिपोर्ट का, सिर्फ लिस्ट है ऑफिसर्स की और उनके फ़ोन नंबर्स हैं, उसमें लिंक स्थापित करने की ये ईडी की चाल हो सकती है। अपने साथ ही रिपोर्ट ले गए, दोनों केस में सेम रिपोर्ट मिली है, तो ये खुद लेके चले गए अंदर, कौन जानता है, इनकी चेकिंग थोड़ी होती है ईडी वालों की कि क्या लेके जा रहे हैं अंदर। सेम रिपोर्ट मिली है, उससे ये लिंक स्थापित करना चाहते हैं कि इन ऑफिसर ने इनको केजरीवाल तक पैसे पहुंचाए, जबकि कोई उनको लिंक नहीं मिल रहा था। देखो ना, केजरीवाल जब अन्ना हजारे के साथ हुए थे ना, जब वो हम लोग सब उन्हें इतना उनको सपोर्ट किया था, कितना सपोर्ट मिला था। जी जी, अन्ना हजारे, बिल्कुल अन्ना हजारे अभी भी आज बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे आज न्यूज में बोल रहे थे कि गलत करा है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। अन्ना हजारे वो कह रहे गलत करा है तो सजा मिलनी चाहिए। मैंने इनको लेटर लिखा था कुछ दिन पहले कि ऐसा मत करो, जो जो चीज़ गलत हो रही है सरकार को ओपन करके बताओ, जो भी चीज़ है जनता में जाके बताओ। तो वो उन्होंने कहा था, अभी ये न्यूज चल रही है लेकिन बता रहे हैं इसमें ये कुछ हुआ है, कोई इसमें है तो है। अन्ना हजारे का क्लिपिंग है वो भी फेक, नहीं ऐसा वो भी फेक है। अब क्या पता, यही है ना इसमें, यही है ना पॉलिटिक्स को, इस देश को तो पॉलिटिक्स से खाया है। सर आप कुछ बोलेंगे? एक सेकंड सर, ये क्या लगता है कि केजरीवाल को अरेस्ट करा है वो सही करा गलत करा है? मुझे तो सिर्फ ये बताओ आप, आज के मैं इसी पे अपनी वीडियो बना रहा हूँ कि केजरीवाल को जो अरेस्ट करा है वो सही करा गलत करा, क्या है आपका इसके अंदर स्टांस? ऑब्वियस गलत है, क्योंकि सबूत ईडी को नहीं मिल रहे हैं। 14 महीने से मनीष सिसोदिया अंदर, इनको कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो इलीगल डिटेंशन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। कोर्ट उनको धमकी दे रहा है कि आप इसको छोड़िए या सबूत पेश करिए कोर्ट में, या अगर सचमुच अपराधी हैं तो उनको सजा मिलेगी। आप जबरदस्ती क्यों अंदर कर रखे हैं, उनको डिटेन कर रखे हैं? वही ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है, अभी इलेक्शंस का सीजन है। तो सर ये तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि जबरदस्ती इलेक्शन के समय आप इस तरह की चाल चल के अपोजिशन का खात्मा करोगे? कल वो कांग्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि उनके सारे बैंक खाते इन्होंने फ्रीज कर दिए, वो इलेक्शन में कुछ भी खर्चा यूज नहीं कर सकते, सब बंद कर दिया उन्होंने। ये क्या तरीका हो भैया? और पता क्या केस करा है उस पे, कांग्रेस पे 1995-96 का जो सीताराम केसरी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस समय 14 लाख रुपए उन्होंने कांग्रेस में पेमेंट करने में टैक्स की लेट हो गए थे, तो उसका जो 14 लाख का जो पेनल्टी थी 10,000 रुपए थी, 10,000, लेकिन 210 करोड़ की पेनल्टी लगा के अब उनको 210 करोड़ का नोटिस दे दिया इन्होंने। 210 करोड़, 14 लाख रुपए पे 210 करोड़ की पेनल्टी लगा के दिया है और सारे खाते फ्रीज कर दिए कांग्रेस के। वो रोने पे आ रहे थे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे को अपंग कर दिया इन्होंने। तो डू यू थिंक दिस इज द राइट काइंड ऑफ पॉलिसी इन डेमोक्रेसी? ये देश के लिए हित में जो गवर्नमेंट कर रही है? ये टोटली रॉन्ग है। तो केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत है? 100% गलत है। थैंक यू सो मच। आप बोलेंगे भैया, कैसा लगता है केजरीवाल को अरेस्ट करा सही करा गलत करा? गलत करा। हाँ क्यों? हाँ तो सरकार बोलती है कि हमारे पास सबूत है, जबकि उनको कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं। हाँ कोई सबूत नहीं उनके पास। तो आप कैसे देखते हैं इसको? इलेक्शन के मद्देनजर अभी इलेक्शन हो रहे हैं और अभी ये चाल चली जा रही है, तो आप इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं वो। तो फायदा मिलेगा गवर्नमेंट को कैसे? गवर्नमेंट चाह रहा है जो हमारा पूरे दिल्ली हमारा हो जाए। ये भी तो क्या हुआ? अभी तक 3 बार मोदी जी इलेक्शन लड़े हैं, इसमें 2014 के बाद से 3 बार दिल्ली का इलेक्शन लड़े, तीनों बार हारे हैं केजरीवाल से। केजरीवाल से हारते हैं, फिर केजरीवाल जीतेगा यहाँ पे, अंदर भी रहेगा जब भी जीतेगा। अच्छा, बाहर का क्या लगता है, देश के बाहर भी जीतेगा पूरे लोकसभा में? जितना बाहर से हमें मतलब नहीं, दिल्ली तो जीतने नहीं, पंजाब में भी सत्ता है इनकी। सत्ता तो पंजाब तो है, दिल्ली लोकसभा में लगता है कि सीटें आ सकती थी उनकी, पूरे सीट है उनका। नहीं, लोग पूरे देश में भी आ सकती थी उनकी पावर, अभी नहीं। तो उनको कुछ लगता था खतरा कि गवर्नमेंट को, तभी उनको फंसाया जा रहा है। मोदी जी का खतरा था जब भी, तो उन्होंने बंद करवा दिया। ओके, तो आपको लगता है गलत पकड़ा गया? जी आप बोलेंगे सर, सही पकड़ा गलत पकड़ा उनको? मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ। बताइए। जो आप कह रहे हैं भाई इलेक्शन के टाइम में पकड़ा, ये मोदी आ जाएगा, क्योंकि सबूत तो नहीं मिल रहे ना मोदी को। ईडी को कोई सबूत नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले। एक बात मैं कह रहा हूँ, ईडी किसके अंडर है? मोदी किसके अंडर है? मोदी ने बहुत बेटर काम कर रखा है। अरे इस इलेक्शन में ये बताइए केजरीवाल को सही पकड़ा का नहीं पकड़ा? बेहतर काम है भी नहीं गिना पाएंगे। अभी मैं पूछूंगा 10 काम गिना दो तो नहीं गिना पाएंगे आप, ठीक है? हाँ, मोदी भक्त, अंधे भक्त मत बनिए, देश के भक्त बनिए। भगवान की पूजा करिए, व्यक्ति की पूजा मत करिए। व्यक्ति के भक्त मत बनिए, भगवान श्री राम के भक्त बनिए। छोड़िए सर, नमस्कार सर, क्या करते हैं आप? मैं, आप जो सोचे हैं स्टूडेंट। जी। जी, तो आपको क्या लगता है जो केजरीवाल को पकड़ा है, कल अरेस्ट करा, वो सही करा गलत करा है? अब वो सबूतों के ऊपर डिपेंड करता है। सबूत तो मिल नहीं रहे इनको। मनीष सिसोदिया को 14 महीने से अंदर किया, अभी तक सबूत तो थे उनके पास, तो कोर्ट में डालते जिससे कि सबूत प्रूव होता है, तो एक कसूरवार बंदे को सजा मिलती। सीधी बात भाई, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो कोर्ट में सबूत प्रस्तुत कर दो। क्या हमारी जांच एजेंसियां खराब है क्या? 14 महीने हो गए उनको कोई सबूत नहीं मिल रहा।
अरे कोर्ट में दे दो ना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जल्दी से सबूत लाइए, जांच कर ली तो आपने 14 महीने हो गए लेट करते करते, ठीक है, सबूत दीजिए जो कि हम सजा दे, पूरा देश भी देखे जिन्होंने अपराध करा है उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए ना, तो लेकिन नहीं मिल रही उनको सबूत, इसका मतलब क्या है कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, अपराध हुआ है, तो फिर सबूत क्यों नहीं मिल रहा सरकार को? नो आइडिया नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच। सर आप बताइए, केजरीवाल को अरेस्ट करा सही करा कि आप भी तो वोट देते हैं कि नहीं इस देश में? तो वो क्या है यार, आप बता दीजिए भैया। ये नमस्कार, ये अभी जो केजरीवाल को अरेस्ट करा है वो सही करा गलत करा है? ये तो मुझे नहीं पता। नहीं पता तो क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? स्टूडेंट। दिल्ली में रहते हैं? नहीं, हम आए बिहार से। तो बिहार की बात है, तो मनीष कश्यप के बारे में बात करेंगे आपसे। बोलिए। ठीक है, अभी ये वीडियो में केजरीवाल के लिए बना रहा हूँ, आप बोलेंगे इसमें? शराब घोटाला हुआ है, हमको तो नहीं पता रियल है या क्या है। हाँ तो भाई हम वही पूछ रहे हैं कि इसके बारे में कुछ जानते हैं तो बता सकते हैं ना। मैम ये केजरीवाल को जो अरेस्ट किया है वो सही किया गलत किया? जी मैम, तो आपको लगता है कि दिल्ली में उनको अरेस्ट करने से, उनके सारे मंत्रियों को और एक एक कर के अरेस्ट करने से बीजेपी को, जो कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है भारत की सरकार, तो ये इससे उनको फायदा मिलने वाला कोई इससे कि इलेक्शन में हारेंगे ये लोग जनता सहानुभूति किसके साथ जा रही है? केजरीवाल के साथ जा रही है, तो लोग वोट देंगे दोबारा, क्योंकि 3 बार मोदी जी हार चुके हैं दिल्ली में उनसे, केजरीवाल को वोट देंगे, फिर केजरीवाल जीतेगा इस बार। थैंक यू। आप मैम क्या कहते हैं? नमस्कार। तो उनको अरेस्ट करके सही करा गलत करा सरकार? गलत करा सरकार है, पूरी हाँ। तरीके से तानाशाही चल रही है। बिल्कुल, तो हर चीज़ में ज़बरदस्ती अरेस्ट करके डाला, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। 14 महीने से वो अरेस्ट है, जो मनीष सिसोदिया, उसका भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है इनको, और अंदर पड़ा हुआ है नहीं और मिलेगा भी नहीं इनको, लेकिन हाँ ये फेक सबूत क्रिएट कर सकते हैं। नकली लगा है। 150 पेज की रिपोर्ट दिखाई है जो संजय सिंह के केस में दिखाई थी, वो इसी के केस में भी कह हमें सबूत मिल गए, 150 पेज की रिपोर्ट, जबकि उस रिपोर्ट का इस केस से कोई लेना देना नहीं, एक्साइज के केस से जबरदस्ती अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जबरदस्ती है तो हर जगह चल रहा है इनका, जी सर। जबरदस्ती तो चल रही तो कितनी सीट आएंगी? 150 200 कितनी सीट आएंगी बीजेपी की लोकसभा में पूरे देश में? आइडिया है, लेकिन कितनी कितनी आएंगी? 150 आएंगी, 200 आएंगी, कितनी आएंगी पूरे? वैसे आइडिया से थोड़ा, हाँ मतलब हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ एकदम नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, तो कितनी सीट आनी चाहिए उसे बीजेपी की पूरे देश में? आना ही नहीं चाहिए, सही आना नहीं चाहिए। आप दुखी हो चुके हैं बहुत, और क्या, जनता बहुत दुखी है बीजेपी से। कितनी दुखी है आप देख सकते हैं कि जनता कितनी दुखी है, बोल भी नहीं पा रही है बेचारी, इतने बहुत ज्यादा दुखी है। ये देखिए नोटबंदी करा, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? जनता क्या देखो। फायदा हुआ? गरीबों को फायदा होना चाहिए। गरीब तो भूखे मर रहे थे बेचारे, लाइन भूखे में मर खड़े रहे, थे। हाँ। खाने पे पीने पे जीएसटी, अरे कौन सा वो हो गया? अगरबत्ती लगाओ भगवान को तो उस पर भी जीएसटी। उस पे भी जीएसटी। हाँ। और जीएसटी का सारा पैसा इकट्ठा, सारा अमीरों को क्या है फायदा कहाँ मिला है? सारा करोड़ों रुपए जो जीएसटी का इकट्ठा हो रहा है, उसके अहमदाबाद से लेके बॉम्बे तक सुपर ट्रेन चलाई जा रही है, बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, सारे के सारे प्रोजेक्ट गुजरात में लगाए जा रहे हैं, और पूरे देश का सारा पैसा इकट्ठा करके उनको इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है, वो बाहर ले जाके उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे विदेशों में। जी मैम क्या कहना चाहते हैं आप? सारे गुजराती को सुख सुविधा दिया जा रहा है, बाकी देश के लोग बेवकूफ हैं। वही सरकार से पूछो ना कि भाई क्या है ये देश का हाल। सारा पैसा इकट्ठा करके वहाँ ले जा, सारे प्रोजेक्ट गुजरात में लग रहे हैं, और अडानी अंबानी टॉप पे पहुंच रहे हैं, और जनता भूखी मर रही है। महंगाई हो रही है, नहीं हो रही मैम? बिल्कुल हो रही है। बेरोजगारी है कि नहीं? महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो लिस्ट देखते हैं उसके अंदर से टॉप 14 राज्यों में से 9 राज्य में बीजेपी है, और टॉप पे यूपी है, इन्हीं का राज्य है। टॉप 5 में 5 इन्हीं के हैं। बताइए जी मैम कैसे समझते हैं आप? मैं तो ये बोल रही हूँ, इलेक्शन आए जब ही इन्हें ये किया, बाद में ईडी को बीच में लेके आते हैं, ऐसे तो है ही नहीं जी। ईडी को कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ सबूत नहीं मिला है, फिर भी ऐसे करे। केजरीवाल जो है वो अच्छा कर रहा है, तो उसके पीछे पूरी पार्टी उसी के पीछे पड़ गई, जैसे उसने करा है सब कुछ, बाकी उसने कुछ नहीं किया है। करप्ट तो बीजेपी में है ना, एक ही उसके पीछे पड़ गए हैं। केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। केजरीवाल वुमेन्स के लिए कितना वो सपोर्ट करता है, उसके गवर्नमेंट कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एक बार देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, एक बार इतने अच्छे बना दिए हैं। जो बसेस चलती है उसमें भी महिलाओं के लिए फ्री पास कर रखा है। ये बात नहीं है, बात ये है कि गरीब लोग को कितना सपोर्ट करता है वो। वहाँ आम आदमी है, वो आदमी रहा, वो हमेशा कभी ये नहीं हुआ कि अमीर हो गया पैसों के बाद तो मतलब हाई लेवल में चला गया। वो हमेशा अभी भी देख लेंगे लो में ही रहते हैं, अपनी लिमिट्स में ही रहते हैं। वो कभी भी पैसों की वजह से, या पीएम है तो कुछ भी नहीं, मतलब वो इस केजरीवाल से अच्छा तो मुझे कोई नहीं लगा। ये जो इन्हें अभी अरेस्ट किया है केजरीवाल को, मुझे नहीं लगता इन्हें अच्छा किया है ऐसा करके। मैं तो सपोर्टिव हूँ केजरीवाल की। मुझे लगता है केजरीवाल जी वापस आएंगे तब पता चलेगा। इलेक्शन के टाइम पे इन्हें ऐसा कर रहे हैं ताकि इलेक्शनिंग ना कर पाए, वो कैंपेन ना कर पाए। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ मोदी जी ही बच जाए बस। हाँ, क्योंकि
विपक्ष को खत्म कर देंगे तो यही जीत कांग्रेस जाएंगे में तो सिर्फ जी। सारे पार्टी छोड़ के चले गए, खरीद लिया उन लोग को। और बचा कौन? केजरीवाल। अपोजिशन। केजरीवाल और केजरीवाल को भी हटा देंगे अब, फिर बचा कौन? मोदी। मोदी जी का ही आ जाएगा। हाँ, तो उनका टारगेट है 406 टारगेट सीट ही बना जीतने का, रखा है। वही वो जीत के जाएंगे, चाहे ईवीएम घोटाला करे चाहे कुछ करें। उनको कोई मतलब नहीं। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट केजरीवाल से डरती है, इसी वजह से उनको लगा कि केजरीवाल मतलब उनको केजरीवाल जी टक्कर दे कि रहे हैं ना, कांग्रेस से मोदी जी ज्यादा को। खतरनाक केजरीवाल है, क्योंकि दिल्ली में 3 बार मोदी जी हार चुके हैं इससे, जितनी बार भी जीते हैं लोकसभा में, लेकिन यहाँ पे हार चुके हैं वो 3 बार। केजरीवाल तो आपको लगता है उनको सबसे बड़ी थ्रेट केजरीवाल से थी, हाँ। इसीलिए उनको फंसाया जा रहा है जाल में। और अभी उनको अंदर डाल दिया है। हाँ। मनुष्य पहले एजुकेशन मिनिस्टर से वो करते थे, तो उनको अंदर डाल दिया, अब केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। हाँ, कि उन पे सिसोदिया के ऊपर भी उनको कोई भी सबूत नहीं मिला, 14 महीने से अंदर है वो। भी अंदर है। और कोर्ट बोलता है कि अगर आप पे सबूत हो तो लाइए, जिससे कि हम सजा दे पाएं, वरना जबरदस्ती किसी को अंदर रोक के रखना भी गैर कानूनी है। लेकिन ये मानती नहीं। तो आपको लगता है कि केजरीवाल दोबारा जीतेंगे दिल्ली में? तो दोबारा जीतेंगे। कोई वोट आप वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप क्या करते हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, कॉलेज करती हूँ। नाम आपका? मेरा नाम शिल्पा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, तो क्या बोल रहे थे आप अभी पूरी बात? मैं कह रही हूँ सिर्फ मंदिर बनाने से ही देश का डेवलपमेंट नहीं होता है। सिर्फ मंदिर बनाने से ही आप, ये नहीं है कि मंदिर बनाते, हम सब दिल से भगवान को मांगते हैं। जितने ज़्यादा पैसे आप मंदिरों में लगा रहे हैं, एक बार एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, इन सब चीज़ में अगर पब्लिक के लिए लगाया जाए तो ज़्यादा है। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो डाटा है, उसमें 14 में से 9 राज्य में बीजेपी है, बीजेपी है, और टॉप पे भी यूपी है। तो उसमें तो योगी जी भी है। हाँ, तो वो तो वही कर रहे हैं ना। तो फिर ये बताइए ना कि कैसे, वो तो एक संत है, वो तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने सारे अपराधियों को मार दिया, तो वो बचे कौन? फिर बचे तो इन्हीं के बंदे, फिर कर कौन रहा है फिर अपराध? अब सिर्फ केजरीवाल जी हट गए, कांग्रेस वैसे भी साइड में है। अब मोदी ही जीतेगा, क्योंकि तो ये सही तरीका है डेमोक्रेसी का? क्या पूरा डिक्टेटरशिप है? डिक्टेटरशिप है कि जबरदस्ती जीतने के लिए करा जा रहा है। शिकार कर रहे थे कल कांग्रेस के, वो खाते फ्रीज कर दिए थे उन्होंने 1 महीने पहले, तो उसके बारे में वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इलेक्शन आ गए तो फिर केजरीवाल जी को अरेस्ट, देन अब मोदी जी बचेंगे तो उनको ही वोट्स जाएंगे सारे, वही जीतेंगे फिर। तो ये गलत तरीका, इसको लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखते हैं आप? डेमोक्रेसी नहीं, तो डेमोक्रेसी की हत्या के रूप में देखते हैं इसको? डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है पूरी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये मुझे बताइए कि जो इस समय जो केजरीवाल को अरेस्ट करा है कल, और वो उसको वो सही करा है, गलत करा है? ये गलती करा है इन्होंने। तो जो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, उनके जो पहले मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, उनको भी 14 महीने से अंदर करा हुआ है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार को बार बार डांट रहा है, ईडी को डांट रहा है कि तुम सबूत लाओ, जबरदस्ती इलीगल तरीके से किसी को अरेस्ट करके अंदर नहीं रखा जा सकता। सबूत दो, अगर कसूरवार है तो उसको सजा दी जाए। अगर सबूत नहीं मिल रहे हैं भारत की एजेंसियों के पास भी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर है इस चीज़ के अंदर। तो क्यों अरेस्ट करा जा रहा है उनको? ये फालतू का अरेस्ट करा जा रहा है, छोड़ना चाहिए उन्हें। तो आपको लगता है कि इस वजह से ये बीजेपी सरकार हारेगी, और उनके कितनी सीट आ जाएगी पूरे लोकसभा के अंदर बीजेपी इतना की? तो कह नहीं सकते कितनी सीट कितनी, 100, 150, कितनी आ जाएगी? हाँ 200-250 तो आ भी सके। 150 तक, 150, 200? हाँ, जितनी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, कितने आएगी? 150 आएंगी भैया? कितने आएंगी? हाँ 150। 150 के करीब आएंगे। जी जी। ओके, चलिए, गलत है जनता की राय में। सर नमस्कार। सर, जो केजरीवाल को अरेस्ट करा हुआ है, सही लगता है आपको, गलत लगता है सर? भाई अगर सबूत नहीं है तो फिर उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और तो मनीष सिसोदिया को 14 महीने से के करीब हो गया, उनके सारे मंत्री जो बाकी जो संजय सिंह और दूसरे लोगों को, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला इनको। जो संजय सिंह के खिलाफ 150 पेज की एक रिपोर्ट मिली थी, यही इसी तरह की सेम कॉपी मेरे को लगता है ईडी खुद प्लांट कर रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन वो सेम टाइप की एक ईडी की रिपोर्ट है ना 150 पेज की, यहाँ इसके केजरीवाल के उसमें भी मिल गई और टेबल पर रखी हुई, और वो उसको उसके आधार के ऊपर अरेस्ट कर रहे हैं, जबकि उस रिपोर्ट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे मीडिया बोल रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है इस समय। अब अगर सबूत नहीं है तो फिर झूठे बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब अगर झूठा बनाया जाता तो फिर वो इलेक्शन की वजह से बनाया जा रहा है, तो ये सब मिली भगत भी हो सकती है। अब केजरीवाल के खिलाफ ज़्यादातर लगभग आधे ज़्यादा जनता खिलाफ। सर 3 बार इलेक्शन मोदी जी लड़ चुके हैं केजरीवाल से, दिल्ली के अंदर 3 बार हार चुके हैं, तो उनको एक प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं वो कि भी। पर भी तो हो सकता है जी मैम, सॉरी, केजरीवाल द्वारा खेला गया पब्लिक स्टंट भी तो हो सकता है। केजरीवाल के द्वारा? जी, आपको लगता है ईडी केजरीवाल के अंडर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है? अपनी
उस चीज ईडी किसके अंडर है मैम? अरे ईडी किसके अंडर? अपनी उस चीज को प्रूफ करने के लिए पब्लिक स्टंट भी किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम उसको 9 सम्मन भेजे ईडी ने, वो ईडी किसके अंडर है? प्रूफ चल रहे हैं, वो जो सबूत मिल नहीं रहे हैं उनको। जो सबूत है तो वो अभी पब्लिक में भी नहीं, एक बात बताइए मैम, जो मनीष सिसोदिया जी को 14 महीने से अंदर कर रखा, कोई सबूत नहीं मिल रहा, पेश करो कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है ईडी को कि आप सबूत दीजिए। सबूत नहीं होगा तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन फिर अगर ये चीज नहीं कि इलेक्शन पे ये दोनों पार्टी कर सकती है, पब्लिक स्टंट उस पार्टी के द्वारा भी किया जा सकता है, और जो अपोजिट मतलब ईडी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है, केजरीवाल के अंडर है? नहीं, हम ये कहीं सारी एजेंसियां जिनका मिसयूज करा जा रहा है। कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि उसके 31 साल पुराना कोई टैक्स का वो था केस, जिस पे टैक्स लेट कर दिया था देना कांग्रेस ने, सीताराम केसरी के ज़माने का 95-96 का, और अब उसका नोटिस भेजा 210 करोड़ रुपए का पेनल्टी, जो कि 10,000 का पेनल्टी होना चाहिए उस जमाने में, अब उसको 210 करोड़ का पेनल्टी करके भेजा सही है वही और सारा फ्रीज कर दिया, सारा अकाउंट फ्रीज कर दिया। कांग्रेस वाले रो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भैया हमारे पास खर्चे के पैसे ही नहीं है, इलेक्शन के पैसे ही नहीं है, क्या करें इलेक्शन। उचित है वही कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। तो जनहित के अंदर नहीं है ना इस तरह की कार्रवाई जो भी है? ऐसा नहीं है। हाँ। देश का लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखते हैं इसको आप? नहीं, अच्छा, नहीं देखते हैं। अब सबूत अगर नहीं है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। सबूत है तो कुछ कारणवश ही उनको अंदर किया गया होगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो सबूत जब कारण तो पता था, 14 महीने में भी नहीं कारण पता चला, इसका मतलब जांच एजेंसियां गड़बड़ है ना। बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत टाइम ले लेती हैं, तो ऐसा नहीं कि हम किसी एक पार्टी जांच में भी 14 महीने हो गए, आपकी जांच एजेंसी को पता नहीं चल रहा है कुछ भी, और फिर अंदर क्यों कर रखे हो? छोड़ दो उसको। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन कर लो। पहले नहीं, ऐसी बहुत सारे प्रूफ्स भी होते हैं जो पब्लिक में नहीं आप निकाल सकते हो। 14 महीने बाद भी कोर्ट में तो दे सकते हैं। हाँ जी, तो कोर्ट में कोर्ट में नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है उनको, आपको पता है? ईडी को कितनी बार डांट चुका हो? तो कुछ ना कुछ प्रोसेस कहते सबूत लाइए वरना हम छोड़ेंगे उनको। आप फिर भी उनके, हम किसी पार्टी के उसमें नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर सबूत, आप तो देखो जैसे आप कह रहे हो, तो आप तो मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया में है सब कुछ मैम, पब्लिक डोमेन में है, पढ़ लीजिए आप, सारे कुछ पढ़ लीजिए मैम। आप तो पूरी नॉलेज जैसे लेके आए हो, आप दबाव डाल रहे हो। नहीं, मैं दबाव नहीं डाला मैम, पढ़े लिखे ना आप। कितनी क्लास, कौन सी क्लास, आप कौन सी क्लास में हो? क्लास में नहीं, ग्रेजुएशन हो। तो फिर आपको इतनी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए कि क्या इस देश में चल रहा है, जनता को पता होना चाहिए। हम बोले हम किसी पार्टी के। हाँ, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पूछ रहा हूँ मैं। बेसिक ही हम आपको बोल रहे हैं कि अगर सबूत नहीं है तो छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये पार्टी सही है वो पार्टी गलत है। मैं पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा। आपने एक बात बोली, मैं पार्टी के एंगल से नहीं बोल रहा ये बात। आपने एक बात बोली ना कि इलेक्शन के ऊपर ये बात, मतलब इलेक्शन मैं पूछ रहा हूँ जनता से, क्या ये उचित है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबूत नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा, और सबूत है किसी चीज का प्रोसीजर होता है जो लंबा चलता है, तो अगर मिल जाएंगे सबूत तो भाई जो केस होगा वो चलेगा, और नहीं होगा तो छोड़ दिया जाएगा। ऐसा ये नहीं। और ऐसा कई साल तक करके बंदे की जिंदगी तबाह कर दो, उसकी पार्टी बर्बाद कर दो, उसके परिवार को बर्बाद कर दो, उसकी बीवी मर गई बार, तो फिर उसके बाद छोड़ दो, अपना काम खत्म, तो फिर छोड़ दो, है ना? वाह भाई वाह। इसको उसकी बीवी बेचारी बीमार पड़ी है, मनीष सिसोदिया की बीवी, पता आपको? आपको पता है आईसीयू में भी थी वो, पता है आपको? अगर केजरीवाल का घर पे मनीष सिसोदिया के बारे में पता है ना, उसकी बीवी बीमार थी और अभी भी बीमार है, क्रॉनिक डिसीज है, उसको बीमार है, और स्थिति में कोई मरीज है, सदमा लग के, और उसके बाद में तुम तो बाद में छोड़ दोगे, चलो जी हम तो खत्म, हमें नहीं मिले सबूत। तो अब ड्रामा कर रहे थे, कानून के हिसाब से करो ना भैया। अब वो बात अलग, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, कल आपको अरेस्ट कर ले और आपके खिलाफ कोई सबूत ना हो और आपको बोले कि बताएंगे केस चल रहा, मतलब कानून भी तो एक चीज़ है ना भाई, प्रक्रिया का समय है, कितने दिन तक आप सबूत लाओगे? सबूत लाके कोर्ट में दीजिए, जिससे अगर आप कसूरवार हो तो परमानेंट सजा मिले ना फिर आपको, है ना? मैं हूँ मान लो कसूरवार, तो मेरे खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश कर दीजिए इन्वेस्टिगेशन करके, जिससे मेरे को परमानेंट सजा मिले। ये क्या मतलब कि आप ड्रामा कर रहे हो और बाद में छोड़ दोगे, इसका मतलब सबूत नहीं है, आप नाटक कर रहे थे, यही मतलब होता है फिर इसका। क्योंकि अगर सबूत है तो लाइए कोर्ट में दीजिए ना, उससे सजा मिलेगी, उसको परमानेंट दोषी बंदे को तो सजा मिलनी चाहिए 100%, वो अंदर होना चाहिए फिर। यही मैं कह रहा हूँ जी मैम, मैं वही कह रहा हूँ कि या अगर है तो जल्दी से सबूत दीजिए, जिससे कि अरेस्ट होकर परमानेंट अंदर करो उनको, चाहे पूरी की पूरी केजरीवाल टीम को कर दो, लेकिन सबूत तो हो। नहीं है सबूत और आप लिंगर ऑन सिर्फ एक इलेक्शन खत्म और बाद में फिर छोड़ दोगे, तो फिर वो तो गड़बड़ है ना, ये चक्कर है। वो मैं कह रहा हूँ सर, क्या कहते हैं आप, केजरीवाल को अरेस्ट करके सही कर रही है गवर्नमेंट, गलत करें? क्योंकि वो गरीबों के साथ अच्छा करते हैं ना। हाँ, तो भाजपा सरकार ये है कि जो अच्छा करता है उसको अपनी पार्टी में खींचने के लिए करता है, क्योंकि ये गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन बहुत मजबूत है, तो इसलिए कि वो पार्टी कमजोर करने की कोशिश। तो केजरीवाल को एक थ्रेट के रूप में देखती है सरकार क्या, एक कि मुझे हमें उससे खतरा है कि हम हार सकते हैं, लोकसभा में नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो पूरे नेशनल पार्टी के रूप में आ चुकी है पूरे देश में। वो खतरा नहीं है, पंजाब में सरकार बन चुकी है, दिल्ली में 3 बार मोदी जी हार चुके हैं उससे। वो बात नहीं है, खतरा बड़ा नहीं है, लेकिन खतरा ये है कि दिल्ली में वो हार रहे हैं सारी सीटें। नहीं सर, अगर लोकसभा की सीटें भी कम आएगी, अगर बीजेपी के पास वो 405 या 6 सीटें लाना चाहती है, जो कि उसका प्लान है,
और उतनी नहीं आई तो उसका जो प्लान फेल भी तो हो सकता है, इसलिए वो उसको पूरा ये तो वो कर रहे हैं डराने के लिए कि वो हमारे साथ गठबंधन जब कैंपेन ही नहीं कर पाएगा, इलेक्शन के समय अंदर कर दोगे तो आप फिर इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आपको वोट भी नहीं मिलेंगे। वही तो वो एक चाल के रूप में देखते हैं आप इसको। देखो वो तो चाल तो है, वो तो सबको पता है कि मोदी कैसा है। कैसा है मणिपुर में, सब में जोश आ गया। मणिपुर में इतनी हत्या आगे तो नाम अब कैसा है कैसा सब खड़े हो गए। एक बात बताओ, एक बात बताओ। केजरीवाल ने बोलो, केजरीवाल पे नहीं केजरीवाल पे बात मैं इसी पे बना रहा हूँ वीडियो, मैं केजरीवाल पे बना रहा हूँ, मोदी पे नहीं, केजरीवाल पे बना रहा हूँ। केजरीवाल के एंगल से बोलो, केजरीवाल को अरेस्ट करके सही करा गलत करा? गलत किया। अच्छा तो मनीष सिसोदिया को उनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिला 14 महीने से, फालतू में रखा है जेल में, तो जबरदस्ती रगड़ रहे हैं उनको, है ना? तो ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में देखते हैं इसको जी। पूरे देश को चला रहा अब देखो कितना जोश आ है मोदी जी गलत कैसे हो सकते हैं? आपने मतलब एक स्टेटमेंट दिया, जनता आपने भी तो स्टेटमेंट दिया, आपने ही बोला, इनको भी बोला है तो उनको भी राइट है मैम बोलने का। हाँ मैंने ये बोला, ये मतलब मैंने केजरीवाल को नहीं बोला कि वो इंसान गलत है, मैंने ये बोला कि पार्टी का स्टंट भी हो सकता है, चाहे वो बीजेपी द्वारा किया गया हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी द्वारा किया गया हो। लेकिन ये जो भैया बोल रहे हैं एकदम डायरेक्ट। तो आपको मोदी जी का नाम लेते जोश कैसे आ गया अचानक? आप बैठे थे, अभी बोल नहीं रहे थे, सारी फैमिली चार्ज हो गई है, देखो सब खड़े हो गए एकदम से, केजरी मोदी जी का नाम कैसे ले लिया? की बात नहीं, आप हमारे प्रधानमंत्री माननीय माननीय मुख्यमंत्री नहीं है वो माननीय मुख्यमंत्री नहीं है, एक सेकंड उनको अरेस्ट कर दोगे अंदर, आपके हाथ में ईडी है तो उसको अरेस्ट करके अंदर डाल दोगे। हाँ भैया, ईडी का दुरुपयोग करोगे? नहीं आप जांच एजेंसी को दुरुपयोग कर करके एक एक कर करके सबको अंदर कर जा रहे हार हो। गए, दिल्ली में 3-4 बार हारे। अगर आप सब कुछ फ्री, मोदी जी अगर पूरी सब कुछ फ्री कर दें तब तो जीतेंगे। कर तो रहे वो, जीत क्यों नहीं रहे? फिर भी क्या नहीं कर रहे? कर तो रहे, मध्य प्रदेश में करा तो फ्री उन्होंने। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे चलाने के लिए आज पाकिस्तान ने, सुनिए, भारत रिपब्लिक है कि नहीं? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? श्रीलंका ने क्या? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का क्या मतलब? नहीं पता? आप कितने क्लास पढ़े? मैं बताऊंगा, आप बताओ। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन आपको पता रिपब्लिक का मतलब होता है बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। ये पब्लिक का शासन होना चाहिए, तो पब्लिक को फायदा देना क्या नुकसान है, गलत है क्या, संविधान के खिलाफ है क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों की जनता की हेल्प कर रहे हो, अपने फिर उस पे आप चिल्ला रहे हो क्योंकि बीजेपी के हो आप। नहीं, मैं बीजेपी का किसी का उसमें नहीं हूँ। तो जोश क्यों आ रहा है आपको? जोश इसलिए नहीं आ रहा है, मैं आपको एक बताऊँ, मैं आपको रोज एक चॉकलेट खिलाता हूँ, मैं आपको रोज एक चॉकलेट खिलाऊंगा, रोज एक खिलाऊंगा। आने वाले दिनों में मैं आपको रोज मतलब हर घंटे चॉकलेट खिलाऊंगा, तो मैं आपका फायदा कर रहा हूँ कि नुकसान कर रहा हूँ? तो अगर जनता को वो फ्री दे रहे हैं तो अरेस्ट करोगे इस चक्कर में? अरेस्ट क्यों करेंगे भाई? तो वे केस में अरेस्ट करा, सही करा गलत करा, ये बताओ ना। चलो एक बात बताओ, मेरे आप में जब कोई सबूत नहीं मिल रहे उनके खिलाफ में, आप अरेस्ट करा जा रहे हो, पहले एक मंत्री कर लिया, दूसरा मंत्री कर लिया, तीसरा मंत्री कर लिया, फिर मुख्यमंत्री को भी अंदर। क्या चाहते हो कि कोई अपोजिशन ना बचे? कल कांग्रेस के खिलाफ में 210 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया, वो सही करा? नहीं फिर 210 करोड़ सारे कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए, बैंक खाते, वो सही करे? ये तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं कि पता आप ही बचोगे, आप ही जीत जाओगे। हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान से पैसा आया, किस लिए आया? पैसा अकाउंट में करोड़ों रुपए आए हैं। कांग्रेस का खाता बंद कर दिया, पता आपको? और 210, इधर बोलिए, इधर देख के बोलिए, आपस में मतलब ये, अरे कैमरे की तरफ देख के बोलिए, दिया तो है। 210 करोड़ का नोटिस दे दिया सरकार ने उनको, 210 करोड़ का नोटिस। कोई 14 लाख रुपए का टैक्स है ना, लेट हो गए थे थोड़ा सा देने में, 210 करोड़ का केस। उसका क्या? किसका? अरे इधर बोलो, किसका? उरी पूरी छोड़ो यार, केजरीवाल के बारे में बोलो, ये मुद्दा केजरीवाल के बारे में। मैं केजरीवाल के बारे में ऐसे ही मैं पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाओगे उनके भी, आप नहीं दे पाओगे जवाब। भारत के सैनिक है ना, 1.5 साल से जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है? आप सैनिकों के बारे में नहीं बोलिए, आपको नहीं पता कुछ भी जी। हाँ, आप क्या कहते हैं सर? है सर, केजरीवाल को अरेस्ट करा, सही करा गलत करा? गलत किया। हाँ जी, आप क्या कहें सर? गलत किया। ये लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखते हैं इसको? लोकतंत्र की हत्या है, जांच एजेंसियों का मिसयूज के रूप में देखते हैं इसको? गरीबों के लिए बहुत अच्छे है, दिल्ली का जो है शासन बहुत अच्छा चल रहा है, और जो है केजरीवाल गरीबों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सब कुछ फ्री दिया है, फिर भी बजट सही दिखा। तो जनता के लिए तो है, सरकार बनती जनता के लिए। प्रधानमंत्री जो खुद कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, किसका सेवक है? अडानी का या जनता का? जनता का है तो भाई जनता को फ्री देने में आपको क्यों दिक्कत हो रही है? जनता जो सरकार को बनाते इसलिए है, तुम भी दे दो, जनता जो है खुशहाल रहे, जनता की भले के लिए सब कुछ किया जाए। जनता से तो ले रहे हैं टैक्स के रूप में सारा पैसा, तो दे दिया थोड़ा सा, तो दिक्कत क्या है? जी सही बात है, अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन ये इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये चीज कोई सबूत नहीं मिल रहा है। मनीष सिसोदिया को 14 महीने से अंदर करा हुआ, कोई सबूत नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है ईडी को कि आप सबूत दीजिए वरना हमें छोड़ना पड़ेगा इसको। भाई कर कह रहे हैं यहाँ पे, तो फिर क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप? हाँ, पहले संजय सिंह को कर लिया, सितेंद्र जैन को कर लिया, इसको मनीष सिसोदिया को कर लिया, अब इसको भी कर लिया। मंडी लग रही है, जो मर्जी। सरकार को डर लग रहा है कि लोकसभा में उनकी सीटें कम हो जाएगी, कि अब नेशनल पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, तो वो ज्यादा सीटें ले जाएगी। मजबूती में है ना, उनको खतरा लग रहा है, उनको खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए एक एक करके सबको गिरफ्तार। अच्छा, तो इसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में देखते हैं कि जबरदस्ती बदला लेने की, या एक साजिश के रूप में देखते हैं? है इसको बदला लेने की। ओके, धन्यवाद। मुद्दा तो चाहिए। हाँ, कोई तो रुको भैया, है सबूत तो दे, कोर्ट में देना।
जनता में ड्रामा क्यों कर रहे हो? जाके कोर्ट में दे सीधा सबूत, मनीष सिसोदिया को 14 महीने से अंदर कर सबूत दो, जो परमानेंट सजा हो। अगर उन्होंने कसूर किया तो कसूर आपके पास सबूत है नहीं और आप चला रहे हो। जांच होनी चाहिए, जांच में अगर सही पकड़े जाते हैं तो 14 महीने से मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कोई भी जांच में कुछ भी नहीं पाएगा। कितनी रेड मारी इनके ऊपर, सारे ऑफिसरों पे, संजय सिंह पे, केजरीवाल पे, सितेंद्र जैन पे, कुछ भी नहीं पाएगा। जब कुछ भी नहीं, फिर जब कुछ नहीं पाया जा रहा है तो आप किस आधार पे अरेस्ट करके बैठे उनको? जी, तो ये मतलब देश की एजेंसियों को मिसयूज कर रहे हो ना। जी, अपने गुंडागर्दी चल रही है देश में, तानाशाही चल रही है। तानाशाही चल ही रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? इलेक्शन के अंदर बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा? तंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र का मतलब उसको तो फायदा ही होगा। लोग नहीं, आप सीटें, लोग वोट देंगे, लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो लोग वोट देंगे। लोग अभी पिछली बार मैं बात कर रहा था जनता जाके, तो जनता कह रही थी 150-200 से ज्यादा सीटें बीजेपी के नहीं आएगी। आपको क्या लगता है कितनी सीट आएगी? इतनी आएगी बस 80 कितनी बोल रहे हैं? बस 200 के एवरेज में आ सकती है तो आ सकती है, इससे कम ही आएगा। 150-200 के करीब आ सकती है आपके कहने में। तो वही, और वो उस वीडियो को बंद कर दिया जाता है। अगर मैं सीमा हैदर पे चलाता हूँ कि वो वीडियो तो 50,000 1 लाख व्यूज आते हैं। अगर मैं जनता पे बनाता हूँ वीडियो तो 50 व्यूज आते हैं। जानबूझ के सरकार बंद कर देती है, लेकिन फिर भी आता हूँ मैं जनता से पूछने की जनता ही इस देश की राजा, असली जनता। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है ये। राइट सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।